नमस्कार मित्र, आज हम इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि किन 3 महिलाओं को तुलसी के पेड़ में पानी डालना नहीं चाहिए। मित्र, आप सभी जानते होंगे कि तुलसी में पानी डालने से कई तरह का जो विपदा होता है वो टल जाता है, लेकिन गीता में लिखा है इन 3 तरह का महिलाओं को कभी भी तुलसी का पौधा में पानी नहीं डालना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद तुलसी में ज़रूर पानी डालती है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिए थे ऐसा संकेत? पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वो बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल का ही एक दानव जालंधर नाम का उससे संपूर्ण हुआ। राक्षस जालंधर समुंदर से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों में बहुत युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कही, स्वामी युद्ध पर आप तो जा रहे हैं, लेकिन आप जब तक युद्ध से नहीं लौटेंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। हम इसी पूजा में बैठे रहेंगे, आपकी जीत के कामना करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आते तब तक मैं संकल्प को नहीं छोड़ूंगी। पति के युद्ध में जाते ही वृंदा संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत का प्रभाव से देवताओं ने जालंधर को हरा नहीं सका। सारे देवता जब हारने लगे तब देवता लोग विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम लोगों को बचा लीजिए इस दानव का हाथ से। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तब सभी देवताओं ने बोला, हे प्रभु, दूसरा कोई उपाय तो तब आप हम लोगों को बताइए, लेकिन हमारी मदद आप ज़रूर कीजिए। इस पर भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का महल में पहुंच गए। वृंदा जैसे ही अपने पति को देखी तो तुरंत पूजा से उठकर आकर उनका चरण छूने लगी। इधर वृंदा की संकल्प टूट गया। देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जालंधर का जो सिर था वो आकर वृंदा का महल में गिरा। तो वृंदा ने आश्चर्य होकर भगवान की ओर देखने लगे, जिन्होंने जालंधर का रूप धरकर उसके सामने आए थे, पर कुछ बोल ना सकी। वृंदा ने बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर वो भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर का बन जाए। इससे भगवान तुरंत पत्थर के बन गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपनी जो श्राप दिया हुआ श्राप था उसको वापस ले लिया और अपने पति का सिर को लेकर वो सती बन गई। वो जब सती बन गई तब उसका जो राख था वो राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम रखे तुलसी और कहे कि इस पत्थर रूप में मैं रहूँगा, जिसे शालिग्राम का रूप में जाना जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाए तो मैं वो भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी का पूजा होने लगा। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह भी होता है शालिग्राम शिला का साथ ही इसे तुलसी विवाह का रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये 3 महिलाएं ये पूजा या तुलसी पेड़ में पानी नहीं डाल सकती है। सनातन धर्म में कुंवारी कन्याओं को तुलसी का पेड़ में जल देना बिल्कुल मना है। कुंवारी कन्या को तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए। केवल सुहागिन महिलाएं हैं जो तुलसी में जल और सिंदूर अर्पित कर सकती है। इससे उसका पति का जो आयु है वो दीर्घायु होता है। दूसरी महिला वो है जो मासिक धर्म में रहती है, उसे भी तुलसी का पूजा या तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा हम लोगों का शास्त्र में माना जाता है, क्योंकि उस समय महिला अपवित्र रहती है। इसलिए उस दौरान महिलाओं को तुलसी का पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरी महिला वो होती है जो अनेकों पुरुषों का साथ संबंध बनाती है। ऐसे महिलाओं को भी कभी भी तुलसी का पेड़ में
जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में ये चीज़ बोल के गए हैं, ये चीज़ बताए हैं। इसीलिए ये 3 महिलाओं को तुलसी का पूजा या तुलसी में जल देने से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसी में भलाई है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।